दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख फेलिंग द टेस्ट और द हिंदू में छपे लेख मैनेजिंग एन अपहीवल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। करीब 6 महीने पहले जब भारत में कोरोना के मामले में गिरावट देखी जा रही थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर का गवाह बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ और भारत पूरी तरह कोरोना महामारी की चपेट में आ गया। शायद यही कारण है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा बेहद चरमरा गई है। इसी प्रकार जिस तरह से भारत दुनिया भर को कोरोना वैक्सीन दान कर रहा था, उससे कभी नहीं लगा कि यह देश भी कभी वैक्सीन के संकट से जूझेगा। लेकिन ऐसा हुआ और अब हेल्थ सर्विस के साथ साथ भारत में टीके के सार्वभौमिकरण को भी झटका लगता हुआ दिख रहा है। भले ही भारत सरकार ने 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से राज्यों ने हथियार डाल दिए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत में टीकाकरण की योजना प्रभावित हो सकती है। इसकी एक बानगी यह भी है कि दुनिया भर को वैक्सीन निर्यात करने वाला भारत अब खुद ये वैक्सीन आयात करने पर मजबूर है। खबर के मुताबिक भारत अपने मित्र देश रूस से स्पुतनिक वी की लगभग 13 लाख वैक्सीन डोज का आयात कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत में निर्मित हो रही वैक्सीन के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत है, भारत उसके लिए भी दूसरे देशों पर आश्रित है। हालांकि भारी मशक्कत के बाद भारत ने अमेरिका को कच्चा माल भेजने पर राजी तो कर लिया, लेकिन वैक्सीन डोज भेजने के भारत के आग्रह को ब्रिटेन ने यह कहकर ठुकरा दिया है कि उसके पास अतिरिक्त डोज उपलब्ध नहीं है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया भर को वैक्सीन बांटने वाली मोदी सरकार खुद वैक्सीन डिप्लोमेसी में पिछड़ती हुई दिख रही है। सवाल है कि अपनी वैक्सीन के जरिए दुनिया के देशों को मदद करने वाला भारत क्या इस संकट की घड़ी में वैश्विक सहयोग का हकदार नहीं है? सवाल है कि क्या भारत विकसित देशों की किसी रणनीति का शिकार हो रहा है? वैक्सीन या कच्चे माल को लेकर होने वाली इस खींचतान के केंद्र में वैक्सीन राष्ट्रवाद की पैठ है और यह घटनाक्रम दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन के बीच किसी स्पर्धा का नतीजा है। आइए ऐसे ही कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मौजूदा वक्त में वैक्सीन से जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं। दरअसल वैक्सीन निर्माण के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है, मसलन खास केमिकल, शीशियां, ट्यूब, बैग, सेल कल्चर, मीडिया वगैरह। गौरतलब है कि भारत को इनमें से ज्यादातर चीजें आयात करनी होती हैं। इनमें से कुछ चीजों को अमेरिका निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका भारत को निर्यात करने की हामी भरने में देरी कर रहा था। इसकी वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध काल के रक्षा उत्पादन अधिनियम को लागू किया, जो अमेरिकी कंपनियों को केवल घरेलू उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों और पीपीई के उत्पादन को प्राथमिकता देने की बात करता है। यही कारण है कि टीकों के कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता इसे केवल अमेरिका में घरेलू निर्माताओं को मुहैया कराने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों द्वारा दबाव बनाने के बाद भारत को यह निर्यात संभव हो सका। अगर अमेरिका ये कच्चा माल भारत को ना देता तो भारत में टीका निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो सकती थी। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में इन चीजों की आपूर्ति में रुकावट के कारण भारत में टीकों की उपलब्धता बाधित हो सकती है। यह चिंताजनक इसलिए है कि खुद भारत को कोरोना वैक्सीन की कई करोड़ डोज की जरूरत है। इसके अलावा भारत में वित्त की कमी भी एक समस्या है। जिस प्रकार से हाल के दिनों में वैक्सीन की कीमतों को लेकर विवाद हुआ, वह कहीं न कहीं वित्त की समस्या की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए राज्यों के लिए इसकी उम्मीद कम है कि वे नीतिगत रूप से टीकों की आपूर्ति, खरीद और स्टॉक के लिए वित्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएंगे। इससे इतर वैक्सीन के वितरण को लेकर वैश्विक प्रतिबद्धता भी एक मुद्दा है। वैश्विक गठबंधन कार्यक्रम कोवैक्स ने अब तक 84 देशों में वैक्सीन की खुराक को वितरित किया है।
इसमें भारत ने 66 मिलियन वैक्सीन की खुराक दुनिया को दी है। हालांकि इनमें कुछ वाणिज्यिक शर्तों पर और कुछ अनुदान के रूप में भारत ने दिया है। इसमें भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन्हें टीके की पहली खुराक दी उन्हें दूसरी खुराक की भी जरूरत होगी। लेकिन इसमें बड़ी समस्या यह है कि भारत खुद वैक्सीन की कमी जैसे संकट से जूझ रहा है। अगर 3 मिलियन प्रतिदिन की दर से टीकों का वितरण किया जाए, तब भी भारत के हर वयस्क को टीके की कम से कम एक खुराक मिलने में 260 दिनों का वक्त लगेगा। यानी इसकी कमी के कारण भारत टीकाकरण के लिए एक सार्वभौमिक नीति नहीं बना सकता। इसकी वजह है कि अपने नागरिकों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना भारत ने दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई की, और यही कारण है कि मोदी सरकार के इस कदम की खासी आलोचना हो रही है। हालांकि भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत ऐसा किया, लेकिन जब भारत के लिए ही मदद के दरवाजे बंद हो गए हैं, तब सरकार का यह कदम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है। सवाल है कि भारत के लिए मदद के दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं। दुनिया इस बात की गवाह है कि जब वैश्विक शक्तियां वैक्सीन राष्ट्रवाद को शह दे रही थी, तब भारत एक अभिभावक की तरह और उदारता के साथ दुनिया के देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप भेज रहा था। हमने पहले ही जिक्र किया कि भारत अब तक 66 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज दुनिया के देशों को भेज चुका है। यानी जिस तरह भारत ने दुनिया के देशों के लिए स्वास्थ्य सेवा की, उसी प्रकार भारत की भी हर संभव मदद होनी चाहिए थी। लेकिन वैक्सीन के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। एक और ब्रिटेन ने भारत को वैक्सीन भेजने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर काफी जद्दोजहद के बाद अमेरिका भारत को कच्चा माल देने पर राजी हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद कई मौके ऐसे आए हैं जब अमेरिका ने भारत को असहज किया है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के समय भी कई मौकों पर भारत को असहज होना पड़ा था। हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह माना जाने लगा था कि बाइडेन ट्रंप की राह नहीं चलेंगे, और कई मामलों में ऐसा हुआ भी। लेकिन वैक्सीन को लेकर अमेरिका राष्ट्रवाद की राह पर चल पड़ा, और इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दरकिनार कर घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। एक दूसरी वजह वैश्विक राजनीति भी है, जहां वह भारत और चीन को अलग अलग तरह से प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करता है। इसलिए एक तरफ अमेरिका क्वाड के जरिए भारत के साथ आता है और चीन को प्रतिसंतुलित करता है, तो दूसरी तरफ वह नॉन टैरिफ बैरियर और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे तमाम आरोप लगाकर भारत को प्रतिसंतुलित करता रहता है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन बनाने की क्षमता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और भारत दुनिया के देशों को वैक्सीन वितरित कर वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन अमेरिका दुनिया के बाजारों में अपनी पैठ बनाना चाहता है। वह वैक्सीन की इस स्पर्धा में अमेरिकी वैक्सीन के बाजार को खोज रहा है। इसलिए वह नहीं चाहता कि भारत वैक्सीन के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर अपने योगदान से सबको प्रभावित करे। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। अभी बीते मार्च में ही दुनिया के 4 देशों ने पहले क्वाड सम्मेलन में शिरकत की थी। ये देश थे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इस सम्मेलन में इन देशों ने कोविड-19 से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई थी। खासकर अमेरिका ने कोविड के मुद्दे पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन अब जब भारत को मदद की दरकार है, तब अमेरिका आनाकानी कर रहा है। जब इतने बड़े फोरम में एक जिम्मेदार देश के रूप में अगर कोई देश सहायता का भरोसा दिलाता है, तो इसे पूरा भी करना चाहिए। अगर फोरम के साझेदार देश ही साथ नहीं आएंगे, तो ऐसे किसी संगठन का क्या औचित्य रह जाएगा। अगर भारत के नजरिए की बात करें, तो इसे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। घरेलू स्तर पर टीकों के निर्माण से जुड़े मुद्दे, मसलन वित्त की समस्या, प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी वगैरह को सुलझाकर वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। चूंकि इस कार्यक्रम के लंबा चलने की उम्मीद है, इसलिए समय के साथ इसके क्रियान्वयन के बेहतर होने की भी उम्मीद करनी चाहिए। इससे इसकी दक्षता में भी वृद्धि होगी। इससे इतर भारत को टीके के निर्यात पर समझबूझ के साथ फैसला लेना होगा। किसी भी देश को निर्यात करने से पहले अपनी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। भविष्य के लिए अपने स्टॉक को सुरक्षित करने के बाद ही भारत को वैक्सीन निर्यात के बारे में सोचना चाहिए। गौरतलब है कि भारत का कोविड-19 वैक्सीन अभियान एक ऐतिहासिक अभियान है।
भारत न केवल अपनी आबादी का ख्याल रख रहा है, बल्कि दुनिया के देशों की सुरक्षा के लिए उन्हें भी वैक्सीन मुहैया करा रहा है। इससे भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े टीका उत्पादक के रूप में स्थापित किया है। बहरहाल, भारत को वैक्सीन के उत्पादन और उसके विकास से जुड़े मुद्दों की पहचान करने की जरूरत है, ताकि समस्याओं का निराकरण कर कम से कम समय में देश की बड़ी आबादी तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। जिस प्रकार भारत ने दुनिया के देशों को वैक्सीन निर्यात कर उनकी मदद की, उसी तरह भारत को अमेरिका जैसी शक्ति से मदद क्यों नहीं मिल रही है? परीक्षण कीजिए।